नमस्कार। 3:30 बज रहे हैं लगभग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे लाइव सेशन में। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज का जो लाइव सेशन है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मुझे कई दिनों से इंतज़ार था आज के लाइव सेशन का, क्योंकि जो व्यक्ति आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं उन्होंने टेनिस क्रिकेट का नाम, भागलपुर ज़िले का नाम, या कहें तो कई खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन तरीके से एक मौका बनकर उभरे, और भागलपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर भी हैं। अब से कुछ ही देर में आपसे वो जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं उनके बारे में जितनी बात करूं कम होगा, क्योंकि जितना क्रिकेटर है अपने क्षेत्र में, जितने खिलाड़ी हैं यहाँ पे, वो सभी उन तक पहुंचना चाहते हैं। उस खिलाड़ी हैं ही ऐसे प्लेयर। अभी कुछ दिन पहले मैं भी सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि उनसे भागलपुर में मैं पहली बार मिला। टीएनबी कॉलेज मैदान पे एक टूर्नामेंट चल रहा था वहां पे, और उसके बाद अ, वो उन्होंने भी मुझे मौका दिया, और मैं वहाँ गया जब उनके यहाँ जब टूर्नामेंट हो रहा था कमेंट्री करने के लिए। तो जब पहली बार गया तो मैं राइजिंग स्टार के दीपक भैया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के बाइक पर बैठ के गया था और बहुत सारी कहानियां उन्होंने रास्ते में सुनाई। गर्मी भी बहुत था, धूप लग रहा था, लेकिन लगभग 30, 35, 40 किलोमीटर का रास्ता था भागलपुर से। अ, वो हम दोनों बाइक से जा रहे थे, क्योंकि उस दिन राइजिंग स्टार का मैच था और सामने अ, राजेश खान लोग आ रहे थे खेलने के लिए, जो कि मैं पहली बार उनको खेलते हुए वहां देखा था। तो अभी मैं कि जिनसे आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूं, जिनको आप आज तक खेलते हुए देख रहे थे, वो खिलाड़ी अब से कुछ सेकंड में आपसे जुड़ने वाले हैं, और जुड़ने क्या वाले हैं, जुड़ चुके हैं। रवि भैया, स्वागत है आपका। हाय अमित, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। ठीक है। चल रहा है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। सभी दर्शकों को और जितने क्रिकेट प्रेमी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आज जो खिलाड़ी हमारे बीच आए हुए हैं वो एकमात्र खिलाड़ी नहीं है, एक ऐसे इंसान है कि कई क्रिकेट, बहुत सारे खिलाड़ियों का जब मैं लाइव इंटरव्यू करता हूं तो उन्होंने इनका जिक्र किया है, रवि भैया का। क्योंकि इन्होंने अपना खेल तो क्रिकेट तो खेला ही, लेकिन साथ में मौका दिया है खिलाड़ियों को बाहर जाकर परफॉर्म करने का, खास करके बंगाल क्षेत्र में। तो रवि भैया, स्वागत है आपका मेरे लाइव सेशन में। और क्योंकि मैं भी पहली बार आपसे इस तरह से रूबरू हो रहा हूँ, थोड़ी सी नर्वसनेस मुझे भी है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। ये जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने वर्षों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट तो 2008 में जब मैं कटिहार गया था, मई जून के महीने में, तो कटिहार जाने के बाद से वहां से ही प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू किया है 2008 और 9 के बीच से। और उस समय से तो ही रवि टूर्नामेंट भैया, वगैरह। 2008 से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब आप स्टार्ट किए थे तो आपका जो पहला टीम था वो कौन सा टीम था। सबसे पहली जो टीम थी कटिहार में जब हम थे, तो वहाँ पे हमारी टीम थी, वो पुलिस लाइन की ही टीम थी जहाँ हम रहते थे अपने अंकल के पास। तो पुलिस लाइन की टीम हुआ करती थी, जो वहाँ कटिहार में मेरी पहली टीम हुआ करती थी। क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट की बात है तो उसके पहले तो बचपन का क्रिकेट होता था, तो उसका तो वैसा कुछ वो है नहीं। क्रिकेट तो लोग 8 साल 10 साल से भी खेलने लगते हैं।
क्योंकि हम लोग फेसबुक पर हैं रवि भैया, तो कुछ खिलाड़ी जो आपके साथ खेलना चाहते हैं या खेल चुके हैं, एक उसमें से हैं अरमान सिंह, आप जानते होंगे, कटिहार के ही प्लेयर हैं। और वो अभी अभी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ना चाहूंगा। वो लिख रहे हैं कि रवि भैया लीजेंड है बिहार टेनिस क्रिकेट का। तो ये जो आपने नाम बनाया है अपना, उसके पीछे की कहानी क्या है? किस तरह से आप क्रिकेट में इतना आप फेमस हैं? क्योंकि जो भी क्रिकेटर है, टेनिस क्रिकेट में कोई भी फील्ड हो, कहीं भी जाते हैं एक नाम जरूर वहां आता है, आपका नाम बिल्कुल सभी खिलाड़ी लेते हैं। तो इसका राज क्या है? इसका वैसा कोई राज है नहीं, लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जिन्होंने काफी सपोर्ट किया क्रिकेट में, खास करके टेनिस क्रिकेट भी मेरा प्रोफेशनल है, तो उसमें काफी लोगों ने बहुत पहले से काफी सपोर्ट किया, और अभी भी बहुत लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफी सपोर्टिव लोग थे जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया, और आगे जो भी क्रिकेट खेल पाया और जो भी क्रिकेट खेल पा रहा हूँ उसमें कुछ वैसे हमारे फ्रेंड थे, खास करके बंगाल के, बिहार के भी लोग थे जिन्होंने काफी सपोर्ट किया। और उसमें सबसे पहला नाम आता है अमीरुल इस्लाम का। वो हमारे दालकोला के हैं निवासी। तो ये घटना 2015-16 की है। खास करके मैं बंगाल के लिए बोल रहा हूँ कि 2015-16 में मैं एक बार उन्होंने खेलने के लिए बुलाया था, और मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। तो उसके बाद से उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उतार चढ़ाव भी हुए, और बहुत जगह बहुत लोगों को उन्होंने मेरा नंबर भी दिया, जिसकी वजह से मैं आगे खेल पाया और मेरा कांटेक्ट बढ़ता चला गया। तो इसमें अमीरुल इस्लाम का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने काफी सपोर्ट किया। और उसके बाद हमारे एक आरसीबी करके टीम चलती है, वो बालूर घाट की टीम है, जिसके ऑनर है संदीप चटर्जी। तो जी। कुछ समय के बाद, साल 2 साल के बाद, 17-18 के सीजन में, 17 या 18 के सीजन में उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, बहुत सारे मैचेस खिलाए। तो उन लोगों के सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद हमारे एक बहुत ही अच्छे नॉर्थ बंगाल के क्रिकेटर हैं अपू सरकार। मैं उनके साथ भी लगातार खेला, 2-3 सीजन में उनके टीम में ही खेला था। उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, और उन लोगों की का सपोर्ट ही था जो धीरे धीरे खेलते 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 आगे जहाँ भी हूँ, जितना भी क्रिकेट खेल पा रहा हूँ, इनमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रवि योगदान भैया, वो आपको बताना नहीं पड़ेगा, पीछे कुछ ट्रॉफी दिख रही हैं। मुझे लगता है कि इससे कई ज्यादा आपने नाम बनाया है। वो ट्रॉफी तो दिख ही रहा है। लेकिन मैं जब आपको नहीं मिला था, उससे 2-3 साल पहले जब कमेंट्री करने कहीं भी जाता था, तो मेरे क्षेत्र के कहलगांव भागलपुर के भी क्रिकेटर आपका नाम जरूर लेते थे। और वो इसलिए लेते थे कि उनका कहना होता था कि अगर रवि भैया तक पहुंच गए तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस है और जो क्रिकेट है उसमें निखार जरूर आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ भी क्रिकेट खेलते हैं और वहां तक आपको लेकर जाएंगे। उसकी झलक मुझे भी दिखी जब मौजमपुर में गया था। जिस तरह का टूर्नामेंट आप वहां पर करवाए और जितना बेहतरीन तरीके से हुआ, मतलब सब कुछ लग रहा था कि प्रोफेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। और कई बड़े सितारे वहां पर टेनिस क्रिकेट के खेलने आए थे। तो ये आपने जो नाम कमाया है, आपका जो मेहनत है, उसके पीछे बिल्कुल बहुत लोगों का हाथ है, लेकिन मेहनत वो सब आप ही का था। रवि भैया, अगर क्रिकेट की बात करें, भागलपुर में बहुत क्रिकेटर हुए। एक नाम शाहरुख भैया का भी जरूर आता है उसमें, क्योंकि वो अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी से संन्यास लिए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि और अपने क्षेत्र में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है क्रिकेट को लेकर? पहले के समय में ये चीज बोला जा सकता था कि फैसिलिटी की कमी है या जो भी है, लेकिन आप जब से खास करके आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट तो लेदर बॉल का क्रिकेट है, और उसमें अगर बिहार को जब से मान्यता मिली है, तो अगर भागलपुर में आप आके देखें तो
सब कुछ ठीक ठाक है, उतना दिक्कत भी नहीं है, और जो लड़का अच्छा कर रहा है वो खेल भी रहा है। इस साल भी हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से कम 2-3 लड़के तो रणजी में जाएंगे ही और खेलेंगे ही। तो पहले दिक्कत थी, लेकिन अब उतनी दिक्कत नहीं है, अब चीजें पहले से काफी ज्यादा बेहतर हैं। और रविया, जिस तरह से एक दो नाम आप भी जान रहे हैं कि राइजिंग स्टार के एक दो खिलाड़ी लेदर क्रिकेट में भी बढ़िया कर रहे हैं, तो उन लोगों को और किस तरह से मौका मिलना चाहिए, इस पर अगर आप बात करें तो गौरव का मैं नाम लेना चाहूंगा। गोविंदा ने हेमन ट्रॉफी में 5 विकेट भी लिए। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, एक बल्लेबाज है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी। तो उनको क्या मौका मिलना चाहिए आने वाले रणजी ट्रॉफी में? इस सीजन तो हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि कम से कम गौरव हो, गोविंदा हो, या फिर सचिन है, या जैसे सूर्यवंश है, इन जी लोगों हाँ, में से कम सूर्यवंश। से कम, जी, इन लोगों में से ट्रायल में तो सबका नाम जाएगा ही, और उम्मीद है कि जो अच्छा करेगा वो जरूर इस बार रणजी खेलेगा। और कम से कम गौरव और सूर्यवंश के लिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो दोनों को इस बार खेलना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनती हैं, गौरव भी काफी मेहनत करता है और सूर्यवंश भी काफी मेहनती है। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वो लोग खेलें, और ये हम लोगों के लिए, खासकर भागलपुर क्रिकेट के लिए, काफी गर्व की बात होगी। बिल्कुल, मैं भी कामना करता हूं कि वो लोग खेलें। रवि भी आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि मैं लाइव सेशन करता हूं तो कुछ मेरा सवाल ऐसा भी होता है जो क्रिकेट से अलग होता है। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल होगा वो ये है कि सबसे बढ़िया टूर्नामेंट जो आज तक आप अपने लाइफ में खेले हो, और जीतने के बाद आपको लगा होगा कि ये टूर्नामेंट जीतना बहुत जरूरी था आपके लिए, अगर किसी एक टूर्नामेंट का नाम लेना चाहते हैं आप तो। जी, वो टूर्नामेंट मेरे लाइफ का है। हम लोग मोरग्राम में एक टूर्नामेंट होता है हर साल, काफी बड़ा टूर्नामेंट होता है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का वो नंबर 1 टूर्नामेंट है। तो वो 2019 के सीजन में हम लोग चैंपियंस हुए थे। 2020 में, 2018 और 19 के सीजन में हम लोग चैंपियन हुए थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस सीजन, उस टूर्नामेंट के चारों मैच का मैन ऑफ द मैच मैं ही था। और फाइनल में आप यकीन मानिए, वीडियो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया है, कम से कम 15 से 20 हजार दर्शक की संख्या थी। बहुत ही ज्यादा क्राउड था। और सारे हमारे जितने भी साथी प्लेयर थे, सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। गोविंदा, अनुभव और बिट्टू बिट्टू ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। दीपक बहुत अच्छी बल्लेबाजी किए थे, उन्होंने सेमीफाइनल में भी, क्वार्टर फाइनल में भी, फाइनल में भी अच्छी बल्लेबाजी किए थे। और बहुत सारे और भी जो लड़के थे, रोहित रोहित थे, विकास ने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो सब, हर किसी ने, पूरा का पूरा टीम ही हम लोग का था। हम लोग के कैप्टन थे सानू मिर्जा, और उन्होंने भी काफी अच्छे से सब कुछ संभाला था। तो वो टूर्नामेंट बहुत मायने रखता था, खास करके मेरे लिए, इसलिए कि हम लोग वहाँ पिछले 4 साल से खेल रहे थे, और 2 बार सेमीफाइनल में जाके हार गए थे, 2 बार क्वार्टर फाइनल में जाके हार गए थे। तो एक ड्रीम था कि वहाँ का फाइनल जीते, क्योंकि जब भी खेलने जाते थे तो हर बार वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के लोग थे वो हमें वीडियो दिखाया करते थे कि देखिए दादा, फाइनल में कितनी भीड़ होती है और कितना शानदार आयोजन होता है। तो वो मन में लगा हुआ था। और 2018-19 के सीजन में हम लोग चैंपियन हुए थे, और 19-20 के सीजन में हम लोग रनर्स हुए थे, जिसमें अनुभव उर्फ चटनी जानते हैं आप लोग, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उसने उस सीजन। वो भी। रवि भैया, आपने जिक्र किया है अनुभव और बाकी क्रिकेटरों का, गोविंदा लोग का। तो जब आप वहां पर खेल रहे थे, क्योंकि आपका तो नाम पहले से था बंगाल में, लेकिन मैं गोविंदा का जब लाइव कर रहा था या अनुभव का, तो उन्होंने जिक्र किया था कि अगर कोई उन लोगों को लेकर गया वहां क्रिकेट खेलने के लिए तो उसमें नाम आपका आ रहा था। तो ये सोच कहाँ से आई कि आप बंगाल में पहले खुद खेल रहे थे, उसके बाद इन लोगों को लेकर जाना, और वहां जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया है, बंगाल में भी इनका नाम बहुत है आपके साथ साथ।
ये कोई सोच नहीं है। आप साथ रहते हैं, साल भर हम लोग को साथ ही रहना है, तो इसमें कोई सोच की बात नहीं है कि सोच कहीं से आती है, वैसा कुछ नहीं है। और मेरा उस तरह का कभी कोई थिंकिंग भी नहीं रहा है कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं दूसरे को नहीं बोलूँ कि तुम मत चलो, वो खेल लेगा तो उसका नाम हो जाएगा, फिर वो खेलेगा, इस तरह की कोई चीज है नहीं। अगर मैं खेल रहा हूँ, अगर कोई फोन करता है कि दादा प्लेयर लगेगा एक दो ये वो, तो जो मेरा बेस्ट है जिसको हम जानते हैं शहर में, ऑब्वियस हम उसको फोन करते हैं कि अरे चलो मैच है, खेलना है। बिल्कुल। तो और अरमान सिंह लगातार कमेंट में ये बता भी रहे हैं कि आपने हमेशा युवाओं को या अपने से जूनियर खिलाड़ियों को मौका दिया है। कई खिलाड़ी होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अकेले ही खेलूं और परफॉर्मेंस करते रहूं, लेकिन आपने ऐसा कभी सोचा नहीं और आप बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका दिए हैं। मैं अभी भी देख रहा हूं कहलगांव से भी एक दो प्लेयर आपके साथ अभी खेल रहे हैं लगातार। आदित्य ने भी बता रहा था कि वो आपके साथ खेल रहे हैं। तो आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं रवि भैया, ये अपने आप में बेहतरीन कार्य है। क्योंकि खिलाड़ी तो बहुत हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है परफॉर्मेंस करने का। अनुभव के पास जितना टैलेंट है वो सभी जानते हैं। एक टूर्नामेंट का जिक्र आप कर रहे थे रवि भैया, मैं एक बार आपके पास मौजमपुर में जब गया था तो आप बता रहे थे कि कोई फाइनल मैच था, बहुत ज्यादा भीड़ था और वहां लास्ट के ओवर में शायद लास्ट विकेट बचा हुआ था और आपने आखिरी दो बॉल में छक्का मार के मैच जिताया था। वो स्टोरी क्या था, वो अगर आप दर्शकों को अगर आपको याद हो तो बता सकें। वो फाइनल का मुकाबला नहीं था, वो सेमीफाइनल का मुकाबला था। और हम थे, जी। अनुभव था, बिट्टू था और गोविंदा, हम लोग चार लोग थे। वही अमीरुल का ही मैच था। और वो ये दालकोला के पास एक चकलिया करके जगह है, वहाँ रमजान अली करके टूर्नामेंट होता है जो हर साल होता है। तो उस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच था और अगेंस्ट टीम ने 162 का टारगेट दिया था हम लोगों को। 16 ओवर का मैच था। और मेरे तरफ से कोई, टीम की तरफ से कोई खास बल्लेबाजी कर नहीं पा रहा था और मैं लगातार रन बनाए जा रहा था। तो उस दिन शायद दिन अच्छा था, आप कह सकते हैं। तो मैंने सेंचुरी मारा था और मैं 97 पे था और लास्ट विकेट थी। और 3 गेंदों में जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे। और वो ओवर का 4 नंबर बॉल था जिसको मैंने छक्का मारा मिड विकेट में और हम लोग जीत गए और सेंचुरी भी हो गई थी। हालांकि आपको मैं लगा फाइनल नहीं था खेलने कि नहीं अगर गया। रवि भैया, आपको लगा नहीं था कि अगर छक्का मारने जाएंगे कहीं आउट हो गए तो फिर मैच भी हार सकते हैं, सेंचुरी भी नहीं बनेगा? लेकिन 3 बॉल में अगर आपको 5 रन जीतने के लिए बनाना है, लास्ट विकेट है, तो छक्का मारने आपको ही जाना पड़ेगा, और तो कोई नहीं है। ये सोच ही बता रहा है कि आप किस प्रकार के क्रिकेटर हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी लोग कमेंट कर रहे हैं। पर बाद में जरूर रवि भैया मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट्स का जवाब जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके चाहने वाले लोग हैं। अ, थोड़ा बहुत हमारा भी नाम आपके साथ जुड़ गया है, ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। रही भैया, मैं अगला सवाल करता हूँ और वो ये है कि जब मैं YouTube पे आपको देखता था या एक बार शारदा पाठशाला में मैच हो रहा था, आप लोग का मैच था बंगाल में, शायद 250 रन बने थे उस मैच में। तो आप बॉलिंग कर रहे थे, तो आपके पास खिलाड़ी बोलते हैं, क्रिकेटर बोलते हैं कि शायद दोनों कटर है आप। टेनिस क्रिकेट में अंदर भी बॉल को ले आते हैं और बाहर भी ले जाते हैं, क्या ये बात सही है? अभी का क्रिकेट पहले की तरह नहीं रहा। आप अगर सीधा सीधा बॉल फेंकते हैं तो आप ज्यादा दिन क्रिकेट नहीं से खेल सकते, कोई भी प्लेयर। आप कितना भी तेज बॉल फेंकें, लेकिन अगर आप सीधा सीधा बॉल करते हैं तो आप ज्यादा दिन क्रिकेट नहीं खेल सकते। और खास करके हम लोग का क्रिकेट जो है वो काफी कम्पिटेटिव हो गया है। पहले की तरह नहीं है कि गए अपना खेले चले आए, आपके पीछे लोग पैसे खर्च करते हैं। एक खिलाड़ी को खिलाने में एक एक फाइनेंसर का एक एक दिन में कभी 5 हजार, कभी 7 हजार, कभी 4 हजार, इस तरह से एक दिन में एक प्लेयर के पीछे खर्चा है, भाड़ा है, खाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। आप अगर पहले की तरह सोच के क्रिकेट खेलते रहेंगे तो ज्यादा दिन नहीं खेल पाएंगे। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि खास करके बंगाल क्षेत्र में कभी बाहर के लड़के इतने ज्यादा आते जा रहे हैं जो
मतलब कहीं ना कहीं काफी टैलेंटेड होते हैं, अच्छी गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो अगर आपको रहना है, क्रिकेट खेलते रहना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। तो यही चीजें हैं, और इसीलिए मैंने भी काफी मेहनत की है। तो गेंद दोनों तरफ स्विंग हो जाता है, स्विंग तो नहीं कह सकते आप, टेनिस क्रिकेट में करता है, बॉल गिर के दोनों तरफ मूव कर सकता है, वो मेरे अंदर है, मैं वो करा सकता बिल्कुल, आप बॉलिंग बैटिंग दोनों बढ़िया करते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और इसी वजह से ये पीछे में जो ट्रॉफीज दिख रही है उसकी कुछ झलकियां हैं। रही भैया, मैं मौजमपुर की टूर्नामेंट की भी थोड़ा बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। वहाँ जो टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे मैं भी 2-3 मैच में गया था, वहाँ कमेंट्री भी आपके कहने पे मैं वहाँ गया, और जिस तरह से माहौल था, जो कमेंट्री मैंने भी करके वहाँ से अपना थोड़ा सा नाम बनाया। तो ये टूर्नामेंट शायद उस फील्ड पर पहली बार हो रहा था, लेकिन क्या आने वाले सीजन में भी वो टूर्नामेंट होगा? और कैसा रहा आयोजन वो, आप अगर अपने तरफ से दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैंने 2-3 बार जिक्र किया है। मुझे तो बहुत लाजवाब आयोजन लगा वहाँ का। जी। इस बार जो हम लोगों ने सोचा था, काफी हद तक हम लोग सफल है रहे। और बहुत सारे लोगों ने टूर्नामेंट के बाद फोन किया, बहुत सारे बातचीत होती हैं फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, और भी तरह से जिनसे भी बात होती है। तो काफी शानदार रहा था आयोजन, यही दर्शकों ने भी बताया, और बहुत सारे स्पेक्टेटर जितने भी बाहर भी थे, जो भी लोग बहुत दूर दूर से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि काफी शानदार आयोजन था। और ये हमारी कोशिश है कि जो अगर हम नेक्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट कराएं, वो इससे भी बड़ा कराएंगे, और इससे भी भव्य टूर्नामेंट होगा। वो टूर्नामेंट और भी बिल्कुल, शानदार होगा नेक्स्ट ईयर। ये तो आपने और उस दिन भी कहा था। जी, और हम लोग की कोशिश होगी कि नेक्स्ट ईयर का टूर्नामेंट बड़े, इससे भी बड़े स्तर पे हो, प्राइज मनी ज्यादा हो, एंट्री फीस वगैरह एकदम से कोशिश होगा कि हम कुछ नहीं रखें। खाने पीने का भी अरेंजमेंट हम लोग सोचे हैं कि नेक्स्ट ईयर कुछ बढ़िया से किया जाएगा, ताकि खिलाड़ी लोग जब आए, क्योंकि गर्मी का सीजन में ही मैच कराएंगे। अभी तो टाइम हम लोग के पास भी नहीं रहता है। नवंबर से लेके तो मान के चलिए कि अप्रैल लास्ट तक तो हम लोग भी बिजी ही रहते हैं। तो उसके बाद बीच में जो टाइम मिलेगा, तो उस समय हम लोग भी सोच के रखे हैं कि यही एक अच्छा टूर्नामेंट फिर से कराएंगे, और सारी अच्छी टीमों को फिर से बुलाया जाएगा। सीजन में 4 से 5 महीने आप घर से बाहर रहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्या ये सच बात है रवि भैया? कहने की बात है 4 से 5 महीना, अभी तो बाहर ही है, 6 महीना 7 महीना है, लेकिन एक पीक टाइम होता है जिसमें घर से बाहर रहना पड़ता है, ज्यादा घर रवि नहीं आ भैया, पाते हैं। लगातार अगर बात करें क्रिकेट खेलने की, तो कभी ऐसा हुआ है कि लगातार 1 महीना या 1.5 महीना आप हर दिन आपको मैच खेलना पड़ा हो? वो आज नहीं, वो मैं मेरे अनुमान से आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले भी मैं लगातार 1.5 महीना 2 महीना मैच खेलते रहता था। अभी का तो बात छोड़ दीजिए, उस समय भी उतना मैच खेलते रहता था, लोकल हर में भी दिन? था तो हर दिन मैच खेलते जी। तो एक इतना दिन भी गैप फिटनेस नहीं का है। जो ये राज क्या है? आप इतना फिट कहाँ से रहते हैं? क्या आप मतलब खाते क्या हैं? फिटनेस पहले के तरह तो नहीं रहा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा कि पहले की तरह फिटनेस रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इस साल भी फिर से, और कोशिश में लगे हुए हैं, और फिटनेस के ऊपर वर्क कर भी रहे हैं। और अभी टाइम है सीजन आने में, 2 से ढाई महीने का टाइम है, 2 ढाई महीने में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर से फिटनेस हो जाएगी पहले की तरह। तो फिर अगर बिल्कुल, फिटनेस ठीक रहेगा तो आप मेहनत करते हैं तो आप बिल्कुल अपना फिटनेस बनाकर रखिएगा ही। और इस सीजन में हम उम्मीद करेंगे कि कहलगांव क्षेत्र में, जहां से मैं आता हूं, क्योंकि बहुत साल पहले आप एक बार शायद नारायणपुर में क्रिकेट खेलने आए थे और उसके बाद से आप आए नहीं हैं। उम्मीद है कि इधर जब आप फ्री रहिए तो एक बार जरूर मैच खेलने आइए। जी जरूर, अगर टाइम मिलेगा तो आएंगे ही। और इस बार तो थोड़ा बॉन्डिंग भी हो गया है आपकी टीम से, खास करके छोटू से, आदित्य है, समरकांत है, जो भी प्लेयर हम लोग के साथ खेला, साजन है, तो लोग से अच्छा बॉन्डिंग हो गया है, सब लोग से मिलजुल लिए हैं। तो उम्मीद है कि अगर टाइम मिलेगा, टाइम रहेगा तो आएंगे ही। अरे भैया, क्योंकि चर्चा हो रहा था मौजमपुर टूर्नामेंट का, मैं फाइनल का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ।
आपने जब कमेंट्री चल रहा था तो उस बीच में मैच के आखिरी समय में आकर माइक पर कहा था क्या वहां पे कोई वोटिंग हुआ था। और वोटिंग में लगभग 99% लोगों ने वोट किया था कि ड्रीम इलेवन हार जाएगी। लेकिन जिस तरह का वो मैच हुआ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गया, वो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ड्रीम इलेवन ही फाइनल जीत जाएगी। क्या आपको लगा था, आप सोचे थे कभी कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, क्रिकेट है और टीम काफी अच्छी थी, दोनों ही टीम काफी बैलेंस थी। लेकिन फाइनल में अगेंस्ट टीम का सबसे दिक्कत यही है कि उसके सबसे अच्छे प्लेयर ओपू सरकार नहीं आए थे, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत वाइटल पॉइंट था। उनकी गेंदबाजी और उनकी बल्लेबाजी को उनकी टीम ने काफी मिस किया। और टॉस जीत के उनको का बल्लेबाजी का भी डिसीजन थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल था कि उस विकेट पे कोई भी पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहता था। और 16 ओवर में 200-210 रन शायद बचाना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास वैसे गेंदबाज नहीं। लेकिन अगर ओपू सरकार रहते तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन फिर बात आती है कि वो रवीश की बल्लेबाजी की, जिसने शानदार बल्लेबाजी की और मैच को एकदम से वन साइडेड कर दिया। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता था। और मैंने ये कहा भी था माइक पे कि इसी का नाम क्रिकेट है, आप कितना भी सोचे कौन जीतेगा कौन जीतेगा, जीत के कोई और चला गया। बिल्कुल, जितना बढ़िया टूर्नामेंट हुआ उतना ही उसका एक अलग ही माहौल बन गया था। क्योंकि मैं भी जब कमेंट्री करने वहां गया तो मुझे भी लगा था कि मैच तो फाइनल मैच है, फाइनल की तरह होगा। लेकिन ड्रीम इलेवन जीत जाएगी, क्योंकि पीएन शेखर सर से भी जब बात हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि एक तरफ एक ऐसी टीम है जिसमें लगभग 7-8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े स्तर के क्रिकेटर हैं। चाहे आप बिट्टू मैक्सी की बात करिए, अनुभव सिंह की बात कर लीजिए। जब भी आमना सामना हुआ एक मैच मुझे याद है कि अनुभव ने अकेले ही ड्रीम इलेवन को हरा दिया था। और वो ड्रीम इलेवन, बस अंतर यही था कि वो जो रवीश था, रवीश का वो दिन था रवि भैया। क्योंकि जिस तरह का शॉट वो खेल रहा था, उसके बल्ले से शॉट जो लग रहे थे, वो मानो कि कवर पे भी जिस तरह का छक्का लगाया अनुभव को एक ओवर में, तो वो लग रहा था कि मैच ड्रीम इलेवन के लिए ही बना था। और वो टूर्नामेंट का खूबसूरती था, सामने वाली टीम बहुत मजबूत होने के बावजूद भी हार गई। और इस वजह से जब अगली बार टूर्नामेंट होगा तो हम लोग भी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहां आने के लिए। रही भैया, बंगाल में आप क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? 2015 से। हालांकि मैं उसके पहले भी गया था दो तीन टाइम खेलने के लिए, लेकिन उस समय उतना नहीं जाता था। जाना तो 2011 में भी गया था, 13 में भी गया था, 14 में भी गया, लेकिन मतलब जैसे गया चला आया, गया चला आया। 15 से थोड़ा ज्यादा जाना हुआ, 16 में थोड़ा और ज्यादा हुआ, 17 से थोड़ा रेगुलर हो गया, फिर 18, 19, 20, 21, 22 इधर पूरा रेगुलर हो गया। 4-5 साल से तो काफी रेगुलरिटी है। अगर बात और करें अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ भागलपुर, मुंगेर या बिहार टेनिस क्रिकेट की और बंगाल टेनिस क्रिकेट की, आपको क्या अंतर दिखता है दोनों जगह में? देखिए, बंगाल के लोग क्रिकेट के लिए काफी पैशनेटिंग हैं। उनके अंदर पैशन है। क्रिकेट जो वहाँ एक छोटा टूर्नामेंट भी है, अगर बहुत छोटा टूर्नामेंट भी है, वो भी अगर आप खेलिएगा तो आपको एक फीलिंग आएगी। हमारे यहाँ भी भागलपुर मुंगेर में कह सकते हैं कि उतने अच्छे टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं, उस तरह की चीजें नहीं है, खास करके टेनिस क्रिकेट में। लेकिन इस साल तो 4-5 टूर्नामेंट हुआ है जो कि काफी शानदार थे। और उसमें खास करके अभी जो समाज सेवी है विजय यादव जी के द्वारा भी जो टूर्नामेंट कराया गया, खास करके पीएनबी कॉलेज में, जिला स्कूल में भी हुआ और शानदार था। जी सीटीएस में हाँ, भी जो दोनों हुआ जगह शानदार बढ़िया था। टूर्नामेंट। सीटीएस में भी काफी शानदार टूर्नामेंट हुआ। और उसके बाद उन्होंने लेदर बॉल में भी जो हम लोग जिसमें बीसीएल कराया, बीसीएल भी काफी शानदार आयोजन रहा, काफी तारीफ हुई है। तो इस तरह के आयोजन होते नहीं, अगर इस तरह के आयोजन लगातार होने लगे तो फिर हम लोग को भी बाहर जाने का ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। क्योंकि मैचेस कम है, काफी कम है कह सकते हैं आप। उस बिल्कुल तरह का बिल्कुल। आयोजन होता नहीं है, प्लेयर के लिए वैसा कुछ कुछ कोई खास चीजें है नहीं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर जाने का सोचते हैं। अगर यही चीज आप बिहार के दूसरे साइड चले जाएं, मुजफ्फरपुर साइड चले जाएं, दरभंगा चले जाएं, मधुबनी चले जाएं, गोपालगंज साइड चले जाएं, आप आरा चले जाएं, सिवान क्षेत्र में चले जाएं, तो उधर काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। आप उधर 4 लाख 5 लाख विनिंग अमाउंट तक का टूर्नामेंट होता है। तो उस क्षेत्र में फिर प्लेयर के लिए काफी कुछ है।
उधर के खिलाड़ी बंगाल आते भी नहीं है। अगर मेरा कांटेक्ट है, हम उनको फोन करते भी हैं सीजन में, तो बोलते हैं भैया क्या जाएंगे उधर, हम लोग का तो इधर ही इतना अच्छा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग के वहाँ क्षेत्र में उस तरह की चीजें नहीं है। वहाँ अगर खिलाड़ियों की बात करें तो नाम तो बहुत सारे हैं। मैंने एक दो नाम ज्यादा, मैं क्योंकि बंगाल क्रिकेट टेनिस क्रिकेट को उतना फॉलो नहीं करता, लेकिन एक दो नाम हैं, जैसे जॉन्टी सरकार हैं। आपने अभी जिक्र किया ओप्पो सरकार। ये लोग जो खिलाड़ी हैं, इनके साथ आपका खेलना होता है, तो आपको क्या लगता है, जब सामने वाली टीम में इनकी टीम रहती है तो सबसे टफ किसको आउट करना होता है जब आपके हाथ में बॉल होती है तो? देखिए, जितने भी बड़े प्लेयर हैं वहां पे, वो सारे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और वो लोग बोले तो मैंने बताया, तो क्रिकेटर भी वहाँ का काफी, मतलब क्रिकेट के लिए सबके अंदर पैशन है। हर प्लेयर के अंदर, कोई भी प्लेयर है, छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो, जितना बड़ा प्लेयर है उतना ज्यादा उसके अंदर पैशन है। बंगाल में, बंगाल का जितना भी बड़ा बड़ा बड़े बड़े प्लेयर है, सबके अंदर काफी पैशन है। आप तो जोंटी सरकार का बात कर रहे हो, काफी पैशनेटिंग उनको, उनका आज नहीं, मेरी और उनकी बातचीत शायद 4-5 साल पहले भी हुई थी। तो उनका पहला लाइन यही रहता है, और उन लोग का माइंड मेकअप है कि हमको जीतना है, चाहे हम जैसे भी जीते। ग्राउंड में कैच पकड़ना हो, बैटिंग करना हो, बॉलिंग करना हो, वो ये चीजें ज्यादा बेहतर है उन लोगों के अंदर। उनको जीतने का एक अलग तरह का जुनून है। ऐसा नहीं कि अगर लगातार 10 दिन जीत गए तो अच्छा एक दिन हार जाते हैं तो क्या होगा, ये नहीं है। उनको है कि अगर 10 दिन जीते तो अगला 10 दिन भी फिर जीते, और उसके नेक्स्ट 10 दिन और है तो वो फिर जीते, मतलब जीते। तो आप सोचिए कि अगर उस तरह का सोच वाला प्लेयर है लोग, हालांकि, तो उनको आउट करना, या जब वो अपोनेंट टीम में रहते होंगे, और खास करके जब भी मेरा मैच होता है तो मैक्सिमम टाइम मान लीजिए अपोनेंट है, तो कितना मुश्किल होता होगा, या किस तरह की सोचें आती होंगी, दिमाग में बात आती होंगी। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सबको मैंने आउट भी किया है, सबसे मैच खेला भी, जीता भी, हारा भी। कभी अच्छी गेंदबाजी की भी, कभी अच्छी बल्लेबाजी की, कभी खराब भी गेंदबाजी की, कभी बहुत रन भी पड़े, 20-20, 22-22, 25-25 रन भी पड़े ओवर में। कभी मैंने भी 20-25-30 रन मारे ओवर में। ऐसे ही है, क्रिकेट है तो दिन का खेला है, जब जैसा दिन होगा होगा। लेकिन उन लोगों का जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो यही है कि रवि हमको भैया, आपके जीतना है। नजर में अपने क्षेत्र में सबसे विस्फोटक बल्लेबाज, अगर मैं बात करूं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, आपको कौन लगता है कि मतलब सबसे ज्यादा विस्फोटक बैट्समैन कौन आपको नजर आता है? देखो, अभी के समय में तो राइटी का अगर बात करते हैं हम लोग, तो विस्फोटक में, और मान लो फॉर्म के हिसाब से भी अगर हो, तो पिछला सीजन तो सबसे अच्छी बल्लेबाजी, खास करके बिहार में जो खेलते हुए, मेरे साथ तो चूंकि अनुभव तो मेरे साथ रहता है, तो वो बाहर खेलता है। तो इस जी क्षेत्र में अगर किसी ने किया तो वो सोनू है, सोनू बंगाली के नाम से जानते होंगे सब। तो जी उसने जी। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। हालांकि मैं भी ज्यादा खेलता नहीं साथ में, कभी कदाल ही मुलाकात होती है या खेल लिया जो भी हो। और लेफ्टी में अगर बात करें तो लेफ्टी में तो ज्यादा कोई है नहीं, आनंद था, आनंद के जाने के बाद तो एक गौरव ही बचता है। तो गौरव ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। लेकिन अगर अगर ओवरऑल जैसे एक, जी जी बोलिए। अगर ओवरऑल की बात करो तो करंट में जो पिछले 3-4 साल में लड़का निकल के आया है, वो तो अनुभव सिंह राजपूत ही है, जो कि काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, चाहे बिहार में खेले या बंगाल में खेले। उसकी बल्लेबाजी बहुत ही शानदार है अभी करंट फॉर्म में, और और फैन मेहनत भी फॉलोइंग कर भी रहा अनुभव है। के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास जो शॉट है या जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, वो स्टाइलिश लगता है। जब वो अगर पूरा फॉर्म में हो और अगर छक्के लगाते हैं, तो एक अलग ही बैट्समैन नजर आता है अनुभव सिंह। हाँ, अगर फॉर्म में है, अगर मारने के मूड में है, और उसके बैट में बॉल लग रहा है, तो बहुत दिक्कत है उसको बॉल करना। सबसे बड़ा दिक्कत मुझे यही है। मुझे याद है रवि भैया, मैं शिवनारायणपुर में कमेंट्री कर रहा था, और वहां पे अनुभव राइजिंग स्टार लगभग मैच छोड़ चुकी थी, क्योंकि उनके 7-8 विकेट गिर गए थे, और कटिहार से वो मुकाबला था। नाम केसीसी का मैच था, लेकिन कटिहार के ही सभी खिलाड़ी खेल रहे थे। फिर वहां पे कप्तान ने गलती करी और लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग लगा दी। वहां लगभग 2 ओवर में 35-40 रन बनाने थे, और अनुभव ने एक ही ओवर में 5 छक्के मार दिए।
वो वीडियो मैं आज देख रहा था उनका। शॉट जो वो लगाते हैं अनुभव, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बड़ा शॉट जा रहा है, छक्का मारने के लिए बल्लेबाज तैयार है। लेकिन जो मूवमेंट है उनके पास और जितना टाइम है शॉट खेलने का, वो मैं तो मानता हूं कि वो उन्हीं का मेहनत है। लेकिन आपने जिस तरह से उनको बड़े मैचों में खिलाया है ना, वो डर निकल गया है उनके अंदर से। मैं देखता हूँ हमेशा एक अलग ही बैट्समैन नजर आता है अनुभव। नहीं, डर नहीं है उसके अंदर। डर तो 3 साल पहले ही खत्म हो गया, जब वो मेरे साथ था। हम लोग लगातार सब कोई एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अनुभव की बात नहीं, और भी जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। आप जैसे देखिए दीपक जो बल्लेबाजी करते हैं, वो छोटा दीपक, उसकी बल्लेबाजी खास करके 20 ओवर और 16 ओवर के मैचों के लिए बहुत ही शानदार है। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हाँ, डर है कहीं ना कहीं। कुछ अच्छे प्लेयर हैं जिनके अंदर ये चीज है, डर है। तो वो समय के साथ तो निकल जाता है। जब आप बड़े मैच खेलते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, अपने शहर से काफी दूर हैं, आप मैच खेल रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए गेंदबाज को फेस कर रहे हैं, तो जब आप ये सब सारी चीजें लगातार करते जाते हैं, तो फिर जब आप अपने क्षेत्र में आते हैं तो आपके लिए क्रिकेट काफी आसान हो जाती है। अरे भैया, अगर बात करें हमारी, अगर यहाँ की भागलपुर की एक टीम बने जो बंगाल में जाकर बड़े टूर्नामेंट्स खेले, तो आपको क्या लगता है कि और क्या करने की आवश्यकता है? गेंदबाज या बैट्समैन किस तरह के होने चाहिए जो जाकर वहां बड़े टूर्नामेंट जीत कर आए? अभी इस तरह का तो कल्चर है नहीं। अभी तो क्रिकेट कुछ दूसरा, मतलब दूसरे तरह की चीजें हो गई हैं। टूर्नामेंट में टीम लेके जाना, ये सब चीजें तो काफी, मतलब कह सकते हैं कि बंद ही हो गई है। लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी तो सीधा सा क्रिकेट हो गया है कि मैच का फोन आया, भैया मैच है, आ जाइए। 2 लड़का, 1 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, इस तरह का होता है। तो उसमें जो भी 3 4 लड़के अच्छे हैं, वो तो पूरा साल हम लोग साथ क्रिकेट खेलते ही हैं, खेलते ही जा रहे हैं। और जहां मान लीजिए पूरी टीम लेके भी जानी है, तो मान के चलिए कि उसमें भी मोटा मोटी तो राइजिंग का ही सारा प्लेयर होता है। सब कोई अपना ही है, सबके साथ ही चले जाना है, खेलना है, अपना खेल के चले आना है। और रिजल्ट भी काफी अच्छा दिया है हम लोगों ने। हमने तो बताया कि मुरग्राम का वो टूर्नामेंट 2018-19 में हम लोग विनर हुए, 2019-20 में हम लोग रनर्स हुए, तो बेहतरीन था। और सबसे ताकतवर टीम आपके नजर में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में राइजिंग स्टार ही है या कोई और टीम का आप नाम लेना चाहेंगे? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में तो और कोई खास वैसा टीम दिखता नहीं है। और मैं लोकल क्रिकेट के बारे में कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। इधर तो मैं एकदम से कनेक्टिविटी मेरी है नहीं। तो अगर अच्छा प्लेयर का बात है, चूंकि मैं जिनको जानता हूँ तो उसमें तो यही लोग हैं, अच्छा खेल ही रहे हैं। बाकी इस साल मैंने ड्रीम 11 को भी खेलते हुए देखा है, और वो भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की ही टीम है, तो अच्छा ही खेला है। ड्रीम 11 ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला। और भी एक दो टीमें हैं जो अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं, खास करके इस बार जिला स्कूल की जो रही टीम भैया, चैंपियन अगर हुई थी, अगर वो आप हम लोग का टीम युवाओं था। को तो बताना उन लोग का चाहेंगे टीम भी काफी अच्छा था। कि और किस तरह से वो मेहनत करें कि आप तक पहुंच सकें या बढ़िया क्रिकेट खेल सके, क्या करने की आवश्यकता है? प्रैक्टिस जरूरी है या मैच पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो सीरियस लेना पड़ेगा क्रिकेट को। आप कोई जी। भी क्रिकेट खेलें या कोई भी काम करें, आपको उसको सबसे पहले सीरियस लेना पड़ेगा, किसी भी क्षेत्र में आप रहें। तो सीरियस लेने के बाद ये चीजें हो सकती हैं। मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ इतने साल से। बहुत सारे लोगों का कमेंट मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो एकदम मतलब पूरे तरह से निगेटिव है। वो ऐसा ऐसा बात बोलेंगे आपको कि आपको लगेगा "बात छोड़ देते हैं, क्या करेंगे खेल के"। इस तरह के लोग भी मिलेंगे आपको। लेकिन इन सब चीजों से अपने आप को परेशान नहीं करना है, कोई भी लड़का हो। तो आपको सबसे पहले सीरियस होना होगा कि हाँ, अगर हमको टेनिस बॉल ही खेल रहे हैं, लेदर बॉल खेल रहे हैं, या अपना कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सीरियस होना होगा। ऐसा नहीं कि अरे खेल रहे हैं ठीक है, तब फिर आप एक निश्चित समय तक ही खेल सकते हैं। मैंने भी बताया तो 14 साल का आसपास का मेरा प्रोफेशनल करियर हो गया, जब से मैं पैसा लेके क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिसको प्रोफेशनल बोला जाए। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं अभी तक लाइफ में। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको सीरियस रहना पड़ेगा। आप सीरियस रहिए, तो कहीं ना कहीं से रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा। और दूसरा है, मेहनत करिए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी भी
मेहनत जो लड़का कर रहा है और जो कोशिश कर रहा है उसको सफलता मिल रही है, कोई भी क्रिकेट का बात करें। रवि भैया, कोई एक टूर्नामेंट जिसको जीतने का मलाल आज भी आपको है, या टेनिस क्रिकेट में कोई एक ऐसा टूर्नामेंट है जो आज तक आप जीत नहीं पाए हो? पिछले 2 साल से हम लोग, हमारी टीम एमएससीसी फॉरबिसगंज, जो हम लोग के ओनर हैं भास्कर जी, एक शानदार टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो पिछले 2 साल में पहला साल में हम लोग रनर्स हो गए हैं, और पिछले साल तो हम लोग सेमीफाइनल में ही, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, मिसफील्डिंग बहुत सारी हुई तो हम लोग बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं से मन में ये चीजें हैं कि, मन में आती हैं कि अगर उस टूर्नामेंट को हम लोग एक बार, जो कि हम लोग के खिलाड़ी थे अमन, उनके नाम पे कराया जाता है, तो उस टूर्नामेंट में एक बार चैंपियन होने का मन है कि अगर इस टूर्नामेंट में एक बार चैंपियन हो जाए तो काफी अच्छा लगेगा। और और तो ऐसा कोई टूर्नामेंट है नहीं, क्योंकि इतने टूर्नामेंट्स खेलते हैं, इतने जगह चैंपियन हुए, रनर्स हुए, मैच हार गए, बाहर हो गए, तो उतना तो आता नहीं है दिमाग में। सबसे मुश्किल बॉलिंग करना रवि भैया आपको किस बैट्समैन को लगता है? अभी इसमें तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं है कि हर दिन किसके सामने खेलेंगे, हर दिन तो हर नया नया बैट्समैन होता है, तो अगर वैसा हैंड तो की कोई बात करें, खास। राइट हैंडर को ज्यादा आसान रहता है बॉलिंग करना या लेफ्ट हैंडर को? ये चीज नहीं मायने रखती है। अब एज ए बॉलर आप राइटी हो या लेफ्टी हो, बॉल तो डालना ही है, तो ये सब चीजें नहीं आती है दिमाग में, किसके लिए टफ है नहीं है। चलिए, एक सवाल आया है कमेंट से, और वो अरिनंदन कुंडू जी सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में आपको कौन सा टीम बेस्ट लगता है? पूरे बंगाल में तो हम, उसमें तो मेरा कोई कमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अरिंदम जी का टीम काफी शानदार है, जो कि वो खुद इसमें सरकार के द्वारा जो उनके कैप्टन है चलाया जाता है, और दुर्गापुर की टीम है। और भी मैं भी इस टीम में बहुत बार खेल चुका हूँ, तो इनकी टीम काफी शानदार है। और आप यकीन मानिए कि अगर ये 10 टूर्नामेंट खेलते हैं तो 8 में चैंपियन होते हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। और ये ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है पिछले 8-10 सालों में। अगर तो इस इन्होंने 10 जगह अपनी टीम को एंट्री कराई तो इनकी टीम 8 जगह चैंपियन होगी, 2 जगह ही वो अनफॉर्चुनेटली हार सकती है। काफी शानदार मैनेजमेंट है इनका, और काफी अच्छे इंसान भी हैं अरिंदन जी। रवि भैया, बढ़ते हैं आगे। बंगाल में जब क्रिकेट खेलने के लिए आप जाते हैं, और सेम डे में अगर या उसी समय कोई बिहार में एक बढ़िया टूर्नामेंट हो, तो आप किसको ज्यादा तवज्जो देंगे? क्योंकि आप तो बंगाल में 5-6 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर यहाँ पे टूर्नामेंट हो, क्या उम्मीद है कि आप यहाँ आकर खेल कर फिर वहां जाकर टाइम दे पाएंगे? ऐसा होता है बहुत जगह से, बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ खेलते खेलते आना पड़ता है, फिर अपने यहाँ खेल के वापस जाना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एज ए क्रिकेटर इस तरह की सोच है भी नहीं मेरी कि अब बंगाल में है, यहाँ मैच मिल रहा है तो बिहार में छोड़ दे, या फिर बिहार में खेल रहे हैं तो बंगाल में छोड़ दे, इस तरह की चीजें हैं नहीं। एज ए क्रिकेटर आपको, जब जहाँ आपका जरूरत है, जहाँ आपको लगे कि जाना है खेलना है, आपको जाना चाहिए और खेलना चाहिए। और मैं ट्रैवलिंग से डरता भी नहीं हूँ, जितना भी ट्रैवलिंग हो, एज ए क्रिकेटर तो ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। अगर मैच खेलना है तो ग्राउंड तो आपके पास नहीं आएगा, आपको ही ग्राउंड के पास जाना है। बिल्कुल, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं, उम्मीद है कि सभी को मजा भी आ रहा होगा। अ, दो तीन सवाल मेरे और भी हैं आपसे उसके बाद, क्योंकि मैं खुद नर्वस था जब आपके साथ लाइव आ रहा था, क्योंकि जिस तरह का नाम है आपका, कई खिलाड़ी जो अभी कमेंट कर रहे हैं, मैं बहुत लोग को जानता भी नहीं हूँ, नाम सुना है सभी का। सही भैया, आपके साथ जो क्रिकेटर रहते हैं, आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा आपका जो प्लेयर है, मतलब क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो वो किसका नाम आप लेना चाहेंगे, जो हमेशा हंसते रहता हो आपके साथ, आपको खुश रखता हो, वैसा कोई प्लेयर? जी देखिए, मेरे साथ खास करके 2 प्लेयर हमेशा हम लोग एक साथ हैं, पिछले 4-5 साल में ज्यादा साथ हैं तो बहुत सारे प्लेयर,
तो उसमें एक अनुभव है और एक बिट्टू, जो जिसको आप लोग बिट्टू चक्री के नाम से जानते हैं। तो जी जी। हम लोग, हाँ, हमेशा ये दो लड़का है जो हमेशा हम लोग साथ रहते थे और साथ रहते हैं। तो हम लोग के लिए यही हम लोग टीम है मोटा मोटी अभी के समय में, जो एक साथ रहते हैं, काफी अच्छी बॉन्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बिट्टू की बात करें, क्योंकि राइजिंग स्टार के वो कप्तान भी हैं। बहुत साल पहले भागलपुर की एक टीम फतेह से वो खेला करते थे, उसके बाद एक नई टीम बनी राइजिंग स्टार। बिट्टू में आपको क्या खास लगता है रवि भैया? उनका बॉलिंग या बैटिंग? बिट्टू तो एक गेंदबाज है, वो गेंदबाजी अच्छी करता है, लेकिन अगर उसका दिन अच्छा हो और उसके बैट में बॉल लगे तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। क्योंकि छक्का बहुत लंबा लंबा मारता है। हम लोग पिछला साल एक टूर्नामेंट खेलने गए थे आसाम में, और यकीन मानिए बाउंड्री देखने के बाद हम लोग का तो हालत एकदम से खराब था। अनुभव का भी हालत खराब था। एक छक्का हालांकि अनुभव ने भी लगाया था, लेकिन वो छोटा था, वो किसी तरह बाउंड्री के बगल में गया। लेकिन बिट्टू ने जो एक दो छक्के मारे थे, वो आज भी मतलब हम लोग के दिमाग में वो छक्का घूमता है कि मतलब आप कह सकते हैं टेनिस बॉल में, मतलब वो छक्का होगा कम से कम 110 मीटर का टेनिस बॉल में। क्योंकि बाउंड्री ही 80-85 मीटर के आसपास का था, 90 मीटर का, इतना बड़ा बाउंड्री। यहाँ से ऐसे देखिए तो मतलब फील्डर काफी दूर लग रहा था कि ये बहुत बड़ा बाउंड्री है। और मात्र हम लोग 12 ओवर का मैच में 76 ना 78 रन किए थे। और नेक्स्ट अपोनेंट टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर थे उधर, वहां के वास्तव और भी दो चार लड़का जिसको हम लोग उतना बाद में जान पाए, और सामने साथ देने के बाद, खेलने के बाद। तो मात्र वो लोग शायद 60 के पहले ही ऑल आउट हो गए। इतनी बड़ी बाउंड्री, छक्का हो ही और नहीं आप रहा। लोग मैच जीत गए। आराम से मैच में कुछ नहीं, आराम से जीत गए ना। बिल्कुल। जो बॉन्डिंग है आप लोग का रवि भैया, वो जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं वो बता रहा है। क्योंकि दर्शकों का कोई सवाल मुझे दिख नहीं रहा है, एक पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, और सभी आपको एक ही बात कह रहे हैं कि आप जो हैं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर हर एक ने अपने स्तर से बढ़िया कमेंट किया है। सवाल किसी के है नहीं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि आपके पास जो भी सवाल आएगा उसका जवाब भी आप पहले से रहता है। अरे भैया, ये जो ट्रॉफीज दिख रही है, इसमें से सबसे जो मेहनत वाली ट्रॉफी है, जिसको जीतने में बहुत मेहनत लगा होगा, अगर किसी एक ट्रॉफी का, एक टूर्नामेंट का आप जिक्र करना चाहें तो? इस मामले में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। क्रिकेट तो बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं, बहुत सारे, चाहे टेनिस बॉल हो या जो भी हो, क्रिकेट बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं, हमारे साथी बहुत सारे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन ट्रॉफीज की बात रही, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, तो कम बोल सकते हैं क्योंकि मेरा वो लाइन है नहीं, फिर भी बहुत जगह हो जाते हैं। तो ये चीजें शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि शायद ज्यादा मिल गई जिंदगी में। मतलब नहीं, कभी अभी तो कभी आपको। मुझे भी, जी जी, बोलिए। आगे जो भी हो, आगे का पता नहीं, आगे किसी ने नहीं देखा, जिंदगी में क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा। आगे खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, कैसा परफॉर्मेंस नेक्स्ट सीजन होगा, अच्छा होगा खराब होगा। क्योंकि आप क्रिकेटर का, जब तक बैट चले बॉल चले तभी तक वो क्रिकेटर है, अगर वो नहीं चले तो फिर नहीं। तो बात ये है कि मतलब मैन ऑफ द मैच और ये सब चीजों में मैं शायद थोड़ा लकी भी रहा, और जो भी बोलिए शायद बैटिंग बॉलिंग करने का फायदा भी मिला कि इतना हो गया है कि कभी कभी मन खुद में ही लगता है कि इतना इतना कैसे हो गया। तो एक काफी ट्रॉफीज हो कमेंट गई हैं। एक कमेंट आया है रवि भैया, और कह रहे हैं कि आपके कोई साथी खिलाड़ी को आप भूल रहे हैं, रंजीत सिंह। हम लोग खेला करते थे जब भागलपुर में हम थे 2005-06 के पीरियड में। तो हम और रंजीत और हम लोग की टीम थी पुलिस लाइन की, तो उसमें हम लोग यहाँ खेलते थे भागलपुर में। तो रंजीत भी खेलता था, और काफी अच्छा प्लेयर था रंजीत। बिल्कुल, आपको याद दिला रहे हैं। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। और जिस तरह का फैन फॉलोइंग है आप लोगों का, बंगाल में हो या बिहार में हो, मैं बंगाल में भी देखता हूँ। भले कमेंट्री
वहां पर बंगाल में ज्यादातर बंगाली कमेंट्री ही होता है, लेकिन फैन फॉलोइंग आप लोगों के लिए कम नहीं है। दर्शक हमेशा आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। मैंने तो आपको बताया कि वहाँ के लोग में पैशन है, पैशनेटिंग है लोग क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, या कोई भी स्पोर्ट्स हो। आप वहां जाइए और देखिए, एक अजब तरह का एटमोस्फेयर मिलेगा आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ से वापस घर जाएं, अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो आप अगर वहाँ अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए, अपने फ्रेंचाइजी के लिए, वो आप समझिए आप उनके लिए भगवान है। वो आपको सर आंखों पे उठा के रखेंगे, और हमेशा मान इज्जत एक जैसा मिलेगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। एक कमेंट आया है कि रवि भैया वेस्ट बंगाल अलीपुर द्वार के स्टार हैं। ये अलीपुर द्वार में किस तरह का टूर्नामेंट होता है रवि भैया? उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, काफी बड़े टूर्नामेंट होते हैं, और काफी सही ढंग का आयोजन होता है। और दिग्विजय जी हमारे दोस्त फ्रेंड हैं, तो काफी अच्छा बॉन्डिंग है हम लोग का। हम लोगों ने इनका मैच भी खेला है बहुत सारा। चलिए रवि भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने टाइम दिया, इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगा। जाते जाते एक लास्ट, आप अपने तरफ से, जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि सभी क्रिकेटर ही इस लाइव को देखते हैं, तो जो युवा हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप एक संदेश जरूर छोड़कर जाइए, ताकि जब ये वीडियो देखेंगे बाद में तो उनको भी सुनकर वो अपने अंदर इस चीज को डालें कि किस तरह से मेहनत करके और जहां जिस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, वहां या उससे आगे भी पहुंच सकते हैं। क्या करना होगा, किस तरह से मेहनत करना होगा? देखिए, मैं वैसा किसी खास मकाम पे तो पहुंचा नहीं, और ऐसा कोई बात है नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी फील्ड में रहें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, या कोई भी गेम खेलें, या कोई भी काम करें, आप उसमें सीरियस रहें। अगर आप उसमें सीरियस रहेंगे तो आपकी सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेट से मिले, जल्दी मिले, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। मुझे पता नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, और मैं इन सब चीजों में रहता भी नहीं हूँ। मेरा आज तक कभी ना कोई स्टोरी में कभी कुछ लगता है, ना कभी फेसबुक पे मैं कुछ लिखता हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं ये सब चीजें लेके कभी सोशल मीडिया पे आता नहीं। जो भी होता है अपने अंदर एडजस्ट, अपने माइंड से एडजस्ट करके अपने अपने तक ही सीमित रखता हूँ। तो ये सब चीजों से, कोई भी लड़का अगर आपके ऊपर कोई कमेंट करता है, कोई कुछ बोलता है, तो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दे। आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप उसको करिए। हमको भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं, लेकिन इन सब चीजों को मैं कभी बाहर नहीं लेके आता। सुन लिया, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन सीरियस होइए, सीरियस होके कोई भी चीज करिए, वो मिलेगा। सफलता तो मिलना ही, सफलता कहीं नहीं जाएगी किसी किसी भी क्षेत्र। रवि भैया ने जिस तरह से बेबाकी से जवाब दिया, मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। सभी जो लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद करते हुए मैं इस लाइव सेशन को अब यहीं पे समाप्त करने वाला हूं। रवि भैया, जब अगली बार आपसे बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सामने लाइव हो, सामने बातचीत हो। और क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, मैं बहुत कमेंट नहीं पढ़ पाया हूं। बाद में आप जरूर रवि भैया से इस कमेंट का उम्मीद करिएगा कि जवाब देंगे। तो जब भी समय मिलेगा रवि भैया, एक बार फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लाइव सेशन को करें। और बहुत सारे शुभकामना आपको देते हैं कि आप आने वाले समय में और फिट रहिए और बढ़िया क्रिकेट खेलिए, और नए खिलाड़ियों को भी मौका दीजिए अपने जहां भी आप मैच खेलने जाते हैं। इसी सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हुए, दर्शकों को धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।